नमस्कार आप सभी को। आज जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, दरअसल हमने कल ही 15 अगस्त के दिन आज़ादी का जश्न मनाया, सेलिब्रेट किया। हमारे देश को आज़ाद हुए 80 बरस हो गए हैं और ये हमने 80वां अपने देश का स्वतंत्र दिवस मनाया। एक तरफ जहाँ पर हर कोई सेलिब्रेट कर रहा था 15 अगस्त, हर स्कूल में बच्चे चहक रहे थे और तरह तरह के कंपटीशन हुए और पोएम्स और सब कुछ हुआ। वहीं दूसरी तरफ अगर हम दूसरी तस्वीर देखें तो वो है झारखंड की। झारखंड जहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा था, हम सब जानते हैं वहाँ पेपर लीक हुआ है। JPSC यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जहाँ का पेपर लीक हुआ। पेपर वहाँ का 12 लाख में बेचा गया। जो खरीद सकते थे लोग उन्होंने ख़रीदा और जो नहीं खरीद सकते, जो आम इंसान, एक गरीब इंसान जो हम कह सकते हैं, मिडिल क्लास व्यक्ति, लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति, जिसे नहीं पता कि कैसा क्या, बस वो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है, वो बच्चा, वो युवा जो दिन रात लगा रहा है कि किसी तरीके से ये सरकारी नौकरी क्लियर हो जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, मिल जाए। सरकारी नौकरी हमारे देश में सिक्योरिटी मानी जाती है और हर घर से व्यक्ति ये सोचता है कि कोई ना कोई हमारे घर से लग जाए सरकारी नौकरी में, तो चलो जैसे तैसे ज़िंदगी चल जाएगी। वही सरकारी नौकरी में इतना धांधला बना होता है कि उनके पेपर परीक्षाओं से पहले ही बांट दिए जाते हैं इतनी भारी रकमों से। 12 लाख में झारखंड JPSC पेपर बिका और युवाओं के साथ धोखा करा गया। हमेशा यही होता है, नीट पेपर लीक में भी यही हुआ था। बच्चे पेपर देकर आ गए, तब उन्होंने ही सरकार को बताया कि पेपर लीक हो गया है, वरना सरकार को कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जबकि ये सब चीज़ें सिस्टम का ही हिस्सा होती हैं। पेपर में हमेशा हर कोई बड़ी एग्ज़ाम हर इसी तरीके से धांधलापना होता आ रहा है। JPSC सामने ही आप देख रहे हैं कितना उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, कितने लोग। एक व्यक्ति जिसका नाम देवेंद्र है, वो 14 दिन से भूखा था, अनशन पे था कि नहीं सरकार बात सुनेगी और मतलब युवाओं को इंसाफ मिलेगा। इतने लोग, इतने युवा, इतने छात्र कब से लगे हुए थे कि उनकी बात सुनी जाएगी और उनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्हें मारा गया। उन छात्रों को पीटा गया और बहुत मारा गया बुरी तरीके से। हालांकि वहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो बोल रहे हैं उन्हें कम मारा, उन्हें नहीं मारा, सबके अपने अपने बयान हैं। लेकिन जो वायरल हुई है वीडियोस, उनसे यही पता चला है, वायरल रील से, कि उन स्टूडेंट्स पर, उन छात्रों से दौड़ा दौड़ा के उन्हें मारा गया है। उन पे ये टीयर गैस के गोले दागे गए, उन पे लाठियाँ चार्ज हुई और सब कुछ हुआ। उन्हें बहुत मारा भी गया। वो युवा, जो छात्र अपने लिए इंसाफ मांग रहे थे इतने दिनों से, उनके साथ इस तरीके से गलत किया गया, उन्हें मारा पीटा गया। और उसके बाद जब कल 15 अगस्त को हर कोई एक आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, तब वहाँ के युवा एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, जो उनको सही से निकालने भी नहीं दी। कई बच्चे जो मतलब इतने परेशान थे कि वो व्हील चेयर के थ्रू मतलब उस यात्रा में सम्मिलित हुए। और बहुत से युवा कि वो जो चाह रहे थे कि सिस्टम हमारी बात सुने, एक तिरंगा यात्रा ही तो निकाली थी अपने खुद के देश में उन्होंने। और जिस व्यक्ति ने ये पूरा आंदोलन चालू किया, देवेंद्र, वो उसको तो उस यात्रा में शामिल तक नहीं होने दिया। वो जो 14 दिन से भूखा व्यक्ति जैसे तैसे चाह रहा था कि वो किसी तरीके से उस तिरंगा यात्रा में शामिल हो जाए। कोई आंदोलन नहीं था उनका, ये कोई प्रोटेस्ट करने नहीं जा रहे थे वो लोग, सिर्फ एक तिरंगा यात्रा ही तो थी। तो भी झारखंड पुलिस ने उसे रोका और इस तरीके से घसीट ले गए कि मतलब वो जा ना पाए व्यक्ति। और फिर उससे एक लेटर लिखना पड़ा उसे कि हाँ, अगर वो कल को मर मुरा गया तो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी, कोई प्रशासन पे सवाल ना उठाए। आप सोच सकते हैं कितना निर्दयी ये सब चीज़ें करी गई हैं वहाँ के। मतलब अगर वो चाह भी रहा, वो देवेंद्र व्यक्ति, कि नहीं छात्रों को इंसाफ मिले, जो पेपर लीक हुआ उसकी क्या गलती थी, यही तो वो चाह रहे थे ना, कि एक चीज़ें ट्रांसपेरेंसी रहे, इस तरीके से पेपर लीक ना हो, छात्रों के साथ, युवाओं के साथ गलत ना हो। जो बच्चे दिन रात पढ़ रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, अपनी जवानी लगा रहे हैं इस पढ़ाई में कि किसी तरीके से सरकारी नौकरी मिल जाए, किसी तरीके से उनके साथ मतलब कितना व्यक्ति साल लगाता है सरकारी नौकरी पाने के लिए कि किसी तरीके से सरकारी नौकरी लग जाए, सब कुछ सही से चल जाए, ज़िंदगी सही से चल जाए।
लेकिन सरकार, सिस्टम ऐसा नहीं चाहता है। उनके साथ उन युवाओं को, उन छात्रों को पहले तो मारा गया। जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने जब ये तिरंगा यात्रा कल निकाली तो उस व्यक्ति देवेंद्र को उसमें शामिल तक नहीं होने दिया। कोई वो आतंकवादी तो था नहीं कि उसको तिरंगा यात्रा में भी एक देश के लिए जो एक तिरंगा यात्रा युवाओं ने निकाली उसमें भी उस देवेंद्र व्यक्ति को, जिसने ये पूरा एक प्रोटेस्ट चालू किया था, वो 14 दिन से भूखा था वो व्यक्ति कि नहीं किसी तरीके से फिर भी मैं इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो जाऊँ, देश के प्रति अपना एक सम्मान व्यक्त कर सकूँ, लेकिन उसको तो भी सम्मिलित नहीं होने दिया उस तिरंगा यात्रा में। उसका मतलब उसको हटाने की मतलब वो जा रहा था कि किसी तरीके से मैं पहुंच जाऊं उस तिरंगा यात्रा में, लेकिन जो झारखंड पुलिस है उसने उनको पकड़ रखा था देवेंद्र को और उन्हें जाने नहीं दिया। फिर बाद में उसने एक लेटर लिखा कि अगर वो कल को मरमुरा जाता है या मर जाता है, किसी भी तरीके से कुछ होता है उसे, तो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी, प्रशासन पर कोई भी आगे चल के उंगली ना उठाए। तो इस तरीके से उससे ये लेटर भी लिखवा लिया गया। आप सोच सकते हैं कितना गलत हो रहा है कि मतलब जब कोई अपनी आवाज़ उठा ले, चीज़ें अगर लाइट में आ जाती हैं, चीज़ें अगर दिखाई दी जाती हैं कि नहीं क्या क्या गलत हो रहा है, तो उस व्यक्ति को किस तरीके से करा जाता है। आखिर क्या गलती है उन युवाओं की? अगर वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, अगर वो पढ़ भी रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर एक पेपर में यही धांधलापना हो रहा है। चाहे वो कोई भी बड़ी एग्ज़ाम आप देख लीजिए, नीट हो गया, कुछ हो गया, सब नीट जबकि मेडिकल की एग्ज़ाम थी तो भी उन बच्चों के साथ भी गलत किया, जबकि सालों साल बच्चे रात दिन लगाते हैं अपनी पढ़ाई में। जेपीएससी भी स्टेट की बड़ी एग्ज़ाम होती है। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्ज़ाम निकाली जाती है हर स्टेट की जो होती है, ये बड़ी एग्ज़ाम में से माना जाता है गवर्नमेंट की। इसमें काफ़ी वैकेंसीज़ रहती हैं और ये रहता है कि अच्छी पोस्ट मिल जाएगी गवर्नमेंट में, लेकिन उसमें भी इस तरीके से धांधलापना हो रहा है कि मतलब पहले पेपर बांट दिए जाते हैं और मतलब जो युवा जो मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से रात दिन पढ़ रहे हैं, उनके साथ कितना गलत हो रहा है। जो व्यक्ति अपना जैसे तैसे घर चला रहा है कि किसी तरीके से सरकारी नौकरी लग जाए, पढ़ रहा है, अपना टाइम दे रहा है, अपने आप को झोंक रहा है, दिन रात लगा रहा है, साल लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके साथ जो ईमानदारी से चल रहा है उसके साथ हर जगह गलत ही हो रहा है। बताइए उन छात्रों के साथ आखिर क्या उन्होंने गलत किया? एक गवर्नमेंट जॉब पाना, एक गवर्नमेंट जॉब सोचना कि उस व्यक्ति को मिल जाए, उस छात्र को मिल जाए, क्या गलत है? अगर मेडिकल के स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि वो डॉक्टर बन जाए तो क्या ये गलत है? क्यों उन बच्चों के साथ, क्यों उन छात्रों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इस तरीके से किया जाता है? क्यों युवाओं के साथ, क्यों युवाओं को इतना टारगेट किया जाता है? हर चीज़ में उनके साथ इतनी बर्बरता क्यों निभाई जाती है? अगर वो लोग एक इंसाफ चाह भी रहे, पहले तो ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए कि एक बार कोई गलती हो गई तो दूसरी बार वो दोहराई ना जाए, लेकिन आप कंटिन्यूस सुनेंगे कि कोई ना कोई बड़ी एग्ज़ाम में इसी तरीके का पेपर लीक किया, तो पेपर हो जाने के बाद धांधलापना, हर तरह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। और इसमें पिसता कौन है? युवा, वो छात्र जिसने पैसे लगाए अपनी पढ़ाई के लिए, जिसने रात दिन दिया, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई की, दूर दूर सेंटर दे देते हैं ताकि वो भी सिर्फ पैसा लगा के उस सेंटर पे जाए, पेपर दे के आए, और तब उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। पेपर तो पहले ही किसी ने बांट दिया है 12 लाख में, 50 लाख में। नीट पेपर लीक, नीट का पेपर 50 लाख में बिका था और जेपीएससी का पेपर 12 लाख में बेचा गया है। मतलब पेपरों की कोई अहमियत नहीं रह गई है, हर कोई बेचने पे लगा है कि नहीं बस अपना अपना देख ले। वो छात्र, वो स्टूडेंट्स का क्या जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं। और उस पे ये एक तिरंगा यात्रा जो निकाली थी उन लोगों ने, वो भी ढंग से नहीं होने दी। वो देवेंद्र व्यक्ति को भी उसमें शामिल नहीं होने दिया जिसने ये पूरा प्रोटेस्ट चलाया था जेपीएससी में कि स्टूडेंट्स को इंसाफ मिल सके। 14 दिन से वो भूखा था, हाथ पैर उसके सही से नहीं उठ पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो जाना चाहता था उस तिरंगा यात्रा में। लेकिन पुलिस ने, यानी झारखंड पुलिस ने उसे तब भी रोका और उसे लेटर भी लिखवा लिया कि अगर उसे कुछ होता है तो उसकी खुद की जवाबदारी होगी, प्रशासन की नहीं। आप लोगों का क्या कहना है इन सब चीज़ों पर? मेरे कमेंट्स में मुझे रिप्लाई करिए। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो करिए मुझे फेसबुक पर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।